नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाजार से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं या कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। टाइप्स की बात कर ले या फिर एक्सपेंशन को लेकर अगर बात करें या फिर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करें, ये सारी अपडेट दोस्तों डेली बेसिस पे रेगुलर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मार्केट को करीब से जान सकें। इसके साथ साथ दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो क्लिक करके फॉलो करें। एडिशनल पॉइंट है दोस्तों कि अगर हमारा बात करें तो ऐप भी है, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में तक होगा दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। बेसिकली कौन सी कंपनी को कब लेना है, किस लेवल पे लेना है, क्या पोजीशंस है, कितना मुनाफा होगा, क्या चीज़ें होंगी, सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगी। इसलिए उस ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। एंड ये सारी प्लानिंग हम हर दिन की करते हैं डेली बेसिस पे, जो कि एक दिन पहले अपलोडेड सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो और डाउनलोड करें। अब बात करते हैं बाजार। तो दोस्तों देख सकते हैं बाजार आज के दिन लगभग 24,500 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो बहुत बार ये देखा गया कि 24,500 का जो लेवल है वो कह सकते हैं काफ़ी बार स्ट्रगलिंग पॉइंट बनता हुआ नजर आया है। कई बार मार्केट की क्लोजिंग कह सकते हैं 24,500 से नीचे भी हमें देखने को मिली है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो के बेसिस पे। यहाँ पे अगर टेक्निकल पॉइंट को कवर करें तो लगभग फिर से कहूँगा 24,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता नजर आ रहा है। लेकिन कंसर्न पॉइंट ये है दोस्तों कि बाजार में भी कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जो कि मार्केट को एक अपसाइड मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है। फिलहाल की जो अपडेट है, सबसे पहले ये है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अब जो है बाजार जो है 24,700 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ कह सकते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की बात कर ले, यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट मिलेगा बैंकिंग निफ्टी से, मतलब बैंक निफ्टी से भी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, जिसके माध्यम से रेंज जो कनेक्ट करता है वो लगभग 24,700 से लेके 800 का रेंज रहेगा। और रही बात कंट्रीब्यूशन की, तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से रहने वाला है, साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी सपोर्ट करेगा। अभी बैंकिंग सेक्टर क्यों सपोर्ट करेगा, तो दोस्तों बैंकिंग सपोर्ट इसलिए करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर बात करें तो दोस्तों हमें एफओएमसी की मीटिंग के दौरान कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। जैसे कि अगर रेट कट्स की अगर बात करें, और अगर ये रेट कट्स होते हैं तो बाजार एक अच्छे नोट के साथ रिएक्ट करेगा, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम्स का भी सपोर्ट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो बाजार का जो सडन एक बाउंस बैक कह सकते हैं या फिर एक अच्छा नोट देख सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न की बात करें तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि गवर्नमेंट कह सकते हैं के द्वारा कुछ दी गई हैं, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। और ये दोस्तों रिपोर्ट जो है 12 तारीख बीते हुए अगर बात करें तो कल के दिन की है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुछ चीज़ें अपडेट के रूप में बताई गई हैं, जैसे कि जो रिसेंटली टैरिफ्स का जो परसेंटेज लगाया गया था एडिशनल 25% का, जिसको कुल मिलाकर अगर बात करें तो 50% तक का स्टैंड करता है। इस बिहाफ पे कुछ अच्छी खबरें हैं, जहाँ पे अगर देखें तो कह सकते हैं किसी भी तरीके का कोई भी एडिशनल टैरिफ कुछ सेक्टर्स पे नहीं लगे हैं। देख सकते हैं ट्यूसडे सेड नो एडिशनल टैरिफ हैव बीन इम्पोज्ड ऑन इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस इन सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में थोड़ी बहुत मजबूती रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है, कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन वो जस्ट एक नॉर्मल सा रिएक्शन है प्रॉफिट बुकिंग का, जो कि Q1 के नंबर्स के कारण है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट्स की बात करें तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कह सकते हैं टैरिफ जो है 50% का नहीं लगा है। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट कवर करें तो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आज के दिन हमें मार्केट में देखने को मिले होंगे, बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर्स के बिहाफ पे। जहां दोस्तों अगर देखें तो प्रीमियर एनर्जी जो कि आज के दिन लगभग 1.5% की गिरावट के साथ, और वहीं अगर वेरी एनर्जीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिली होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली है तो वैसे अगर देखें दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग में बिलोंग करती है, लेकिन दोनों में अगर गिरावट की अगर बात करें तो रेशियो में डिफरेंस क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कंसर्न पॉइंट है। बेसिकली बात करें तो दोस्तों वेरी एनर्जीज जो कि ज़्यादातर पोर्शन कह सकते हैं डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें। वहीं अगर हम प्रीमियर एनर्जी की बात करें तो इनका जो फोकस पॉइंट होता है ज़्यादातर डोमेस्टिक लेवल तक का ही होता है। पोर्शन की बात करें दोस्तों
अगर इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम परसेंटेज में प्रीमियम एनर्जी का एक्सपोजर होता है। अब इसी चीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ इसी बिहाफ पे अपडेट्स आए हैं। एंड दोस्तों अगर वो अपडेट क्या है तो देख सकते हैं। अगर हम वेरी एनर्जीज की बात करें तो दोस्तों यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई है बेसिकली सोलर मॉड्यूल्स पे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे इसकी गिरावट हुई है। अब रही बात, दोनों ही कंपनियां काम करती है सोलर मॉड्यूल्स पे, लेकिन कंसर्न पॉइंट क्या है यहाँ पे तो दोस्तों अगर देखें, अगर हम जून क्वार्टर की डेटा के हिसाब से अगर देखें तो वेरी एनर्जी इसमें जितने भी ऑर्डर्स बुक आए हैं जिसकी वैल्यूएशन अगर 49,000 करोड़ की अगर हम बात करें, ज़्यादातर इसमें 41% तक का हिस्सा जो है इसका कह सकते हैं एक्सपोर्ट के मामले में है। तो कह सकते हैं इतना बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट के मामले में इनको ऑर्डर के रूप में मिला है, जहां पे यूएस का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से आज के दिन एक छोटा सा रिएक्शन देखने को मिला। तो ये रिएक्शन शॉर्ट टर्म का ही है, इतना कहूँगा। ध्यान रखें, इस पर प्रॉपर स्टडी करें, आगे की रणनीति प्लानिंग के हिसाब से ही ज़रूर करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं एनएसडीएल 1206 के आसपास का लेवल, 6 सवा 6 या 6.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के बारे में तो रीज़न नेगेटिव क्या है दोस्तों, एक ही रीज़न है, वो है दोस्तों करंटली जो कंपनी के नंबर्स डिक्लेयर किए थे। अब नंबर्स की बात करें तो दोस्तों नंबर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावटें देखने को मिली थी, जिसके कारण एक छोटा सा रिएक्शन बाजार पे हमें देखने को मिला। हालांकि अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो लगभग 15% तक की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन बाजार का है जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहेगा। तो ध्यान रखें, इस पर भी स्टडी करें ताकि आप चीज़ को समझ पाएँ। नेक्स्ट दोस्तों कवर करते हैं आईआरसीटीसी। तो देख सकते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं और यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 7% तक का राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हेल्दी रेवेन्यू भी ग्रो होता हुआ नजर आया है। मार्जिन्स भी की बात करें तो मार्जिन्स भी अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर प्रॉपर थोड़ी सी डिटेलिंग कर ले तो देख सकते हैं प्रॉफिट का जो बात करें तो 331 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है जून क्वार्टर की अगर बात करें, जिसको अगर कंपेयर करते हैं लगभग 308 करोड़ था लास्ट ईयर के सेम पीरियड में। और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 11.8% तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि कह सकते हैं 1159 करोड़ के करीब की है और इससे पहले लगभग 1117 करोड़ के करीब की थी। तो ये एक मेन फैक्टर है जहाँ पे इसके अगर बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट, तो सेगमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड है, जिसमें कैटरिंग भी आ जाता है, पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर भी आ जाता है, इसके साथ साथ इंटरनेट टिकटिंग भी आ जाता है एंड टूरिज्म, इंटरनेट टिकटिंग एंड टूरिज्म भी आ जाता है। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन जहाँ की हमें प्रॉफिट बुकिंग्स सारी चीज़ें देखने को मिली है। अब इस बिहार पे अगर देखें तो बाजार का रिएक्शन किस कदर का रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ ही रहा है, 1.25% के आसपास की मूवमेंट। एंड देखते हैं कल के दिन का भी रिएक्शन क्या होता है। वैसे भी अगर देखें तो मार्केट में रेशियो जो इस कंपनी का है फिलहाल 44 के करीब है और करंट स्विचिंग हिसाब से अगर देखें तो होल्डिंग पैटर्न्स में भी लगभग देख सकते हैं एफआईएस की होल्डिंग जो कि 7.28% दिखेगी। डीएस ने होल्डिंग को इंक्रीज किया जो कि 14.16% है। तो ध्यान रखिए, इसमें भी वॉच लिस्ट पे जरूर ऐड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट बेसिकली एलआईसी की तरफ से है और इस एलआईसी की तरफ से जो अपडेट है इसका असर हमें स्टॉक पे भी देखने को मिलेगा मार्केट में। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या है तो दोस्तों सरकार जो है अपने स्टेक जिनमें से लगभग 2.5 से लेकर 3% तक के स्टेक जो है वो बेच सकती है आने वाले फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स में। तो ये डाइवर्समेंट हो रहा है और इसकी जो रिपोर्ट है हमें मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से देखने को मिल रही है। तो कंसर्न पॉइंट क्या है तो दोस्तों देख सकते हैं एलआईसी धीमे धीमे ओएफएस के माध्यम से जो स्टेक्स को बेच रही है, सरकार पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहती है ताकि अदर चीज़ों में इसका यूजेज सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपडेट देखें तो दोस्तों देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक HAL। अब HAL को लेकर देखें तो करंट नंबर में हमें जो देखा है कंपनी के नंबर्स तो ठीक ठाक थे, कोई खास दिक्कतें नहीं थी। अब इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा कंपनी के टारगेट्स को रिवाइज किया गया है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल बताया गया है कि लगभग 38% तक का पोटेंशियल इस कंपनी के स्टॉक्स में बताया गया है। जहाँ पे इसके अगर हम बात करते हैं टारगेट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो चीज़ें बताई गई हैं बेसिकली टारगेट को लेके देख सकते हैं 5800 से लेके 5750 के आसपास का बताया गया है, जो कि पहले इसको 5750 बताया गया था, अभी 5800। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी वजह है HAL में। अब डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों बिजनेस के हिसाब से जितने भी एयरक्राफ्ट की बात कर लें या फिर जितने भी हम अदर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे HAL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी अपडेट देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से मेंशन की गई है। तो देखते हैं इसका जो कंसर्न है सच में रिएक्ट के रूप में हमें बाजार में देखने को मिलता है कि नहीं, ये आने वाले समय में हम इसके बारे में ज़रूर पता करेंगे। फिलहाल जिसके पास भी क्वेश्चन है जरूर ध्यान रखें, इसके पे प्रॉपर स्टडी जरूर करना है, कंपनी के नंबर्स को जरूर ऑब्जर्व करना है और ये जो कंपनी के नंबर्स है ये आपको BSE के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो PDF को डाउनलोड करके प्रॉपर स्टडी इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों HUL
HUL जो कंपनी है एक FMCG से कंपनी से बिलोंग करती है। यहाँ पे कुछ अपडेट्स आई हैं बेसिकली डीमर्जर को लेके। तो जो इनका दोस्तों कह सकते हैं आइसक्रीम वाला बिजनेस है जिसका नाम क्वालिटी वॉल्स है, ये अलग से एक मार्केट में लिस्ट होती हुई नजर आएंगी बहुत जल्द। अप्रूवल की बात करें दोस्तों, देख सकते हैं शेयर होल्डर का अप्रूवल आ चुका है, जहां अगर देखें तो 1:1 के रेशियो में स्प्लिट हो सकता है। फिलहाल इसकी जो अपडेट्स है फर्दर वो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। इन फ्यूचर जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने हम ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इसी अपडेट के साथ यहाँ पे वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन ध्यान रखें दो चीज़ें। एक है पहले दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ऐप, उसको ज़रूर फॉलो करें, लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें ऐप को, उसके बाद आगे की चीज़ों को समझें। साथ साथ दोस्तों हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप का उसको भी ज़रूर फॉलो करें। तो वीडियो को फिलहाल अभी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।